दर्शकों, लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन और अंजुमन पासबान अदब की जानिब से मुशायरा और गीत की शाम कौम की एकता के नाम ये ऑर्गेनाइज किया गया। परवीन शाह जो LNT सोसाइटी सीवुड की मेंबर हैं, चलिए देखते हैं इसका आगाज़ और अंजाम किस तरीके से हुआ। मैडम, ये जो अंजुमन पासबान अदब की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया था, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, इसको लेकर आप जिस तरीके से आपने आज गीत संगीत का भी प्रोग्राम रखा था, काफी बॉलीवुड वगैरह की भी सिंगर आए थे यहाँ पे, सिंगिंग का भी प्रोग्राम हुआ, तो एक जो पैगाम जाता है कौमी एकता को लेकर, और आज जो देश के हालात बने हुए और जिस तरीके से आपकी NGO भी काम कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी कि किस लेवल पे आपकी NGO काम कर रही है, मेडिकल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सोशली प्लेटफॉर्म पर? मैं परवीन शाह लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। मैं सोची कि हमारे नवी मुंबई में मुशायरे का प्रोग्राम हो नहीं रहा है और कौमी एकजुटता को लेके, सब कौमी एकता को लेके सब मिलकर, मैं सोची कुछ हमारे इधर सीनियर सिटीज़न लोग भी है, हमारा इधर ग्रुप है, उसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए मैं सोची कि एक मुशायरे का प्रोग्राम रखती हूँ जिसमें गीत और गज़ल का भी। और हमारे इधर बहुत से मेहमान लोग आए जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सुल्तान मालदार सर और इकबाल कवारे सर और कासिम इमाम सर, इमरान और सलीम अलवारे सर आए, शायना जी आई और हमारे सब दोस्त रिश्तेदार पहचान वाले सब आए, और जिसका नाम नहीं ले रही होंगे तो सॉरी। तायरा मैडम आई, इमरान थे, और जितने भी लोग आए सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ ऐसे हम छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहे ताकि हमारे में सब एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहे। मेरी ये ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने ये मुशायरे का प्रोग्राम रखी मेरे NGO की तरफ। हम है ना अंजुमन पासबान अदब के साथ जुड़े हैं, एक्चुअली में हम उनके साथ ये प्रोग्राम किए हैं, और मेरा लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन साथ में लेकर दोनों मिलके हमने ये प्रोग्राम किए। हमारा बहुत लेडीज़ का ग्रुप है, हम सब लोगों की सेवा करते हैं, किसकी भी कुछ ज़रूरत होती है तो हाँ, कोई बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए है, कोई बीमार है उनके लिए, हम ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते, लोगों की सेवा करते रहते हैं। मेरा नाम शाहिना है और मैं खुद एक फाउंडेशन चलाती हूँ जिसका नाम है कारवा फाउंडेशन, और कारवा फाउंडेशन एजुकेशन के लिए काम करता है। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था। सीवुड में मेरे ख्याल से ये पहला प्रोग्राम था मुशायरा और संगीत को लेकर। जिस तरीके से परवीन शाह जी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, आपको इनवाइट किया, आप आए यहाँ पे देखे, और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोगों की शिरकत वगैरह थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नवी मुंबई इतना दूर है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा खुसूसी मेहमान थे वो बॉम्बे साइड से आए हुए थे। मतलब वो एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि इतने दूर से हमारे पास मेहमान आए और उन्होंने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम को सराहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम और होना चाहिए ताकि हम अपने नवी मुंबई का भी नाम रोशन करें। जी मैडम, इसमें तमाम लोगों की शिरकत वगैरह थी, तमाम धर्मों के लोग थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एकता का प्रतीक है। जब तक हम मतलब एक इंडिविजुअल मजहब से कुछ मज़ा नहीं आता, जब साथ में हम मिलकर कुछ करते हैं तो हमारी देश की ताकत हमें पता चलती है। तो हिंदू मुस्लिम सारे कास्ट के लोग यहाँ पर थे और सबने प्रोग्राम को बहुत सराहा। और मैं परवीन शाह जी के बारे में कहूँगी कि उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मुझे लगता है कि सीवुड्स में ये पहली मर्तबा ऐसा मुशायरे का प्रोग्राम हुआ और जिसमें संगीत का भी प्रोग्राम था, और काफ़ी खुसूसी मेहमान जो बॉम्बे से भी आए हुए थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और परवीन जी का मैं शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जत दी। थैंक यू सो मच। परवीन शाह तो जो भी प्रोग्राम रखती बहुत बेहतरीन रखती जी, और उतनी बेहतरीन सहेली भी है, मेरी फ्रेंड भी है, और हर कास्ट के लोग आए हुए थे यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और बहुत मतलब एक्टिव सोशल वर्कर है इस एरिया की, सीवुड नेरुल वगैरह की, लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन के। हम लोग हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इस तरह की पहल की सोसाइटी के अंदर इस तरह का शो करना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी मैम को जो इस तरह के शोज में आगाज़ कर चुकी हैं, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही शोज होते रहें और हम लोग सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।
सर, जिस तरीके से एंटरटेन के हिसाब से आज शो में एक सिंगिंग प्रोग्राम भी रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों ने इसका लुत्फ उठाया और एंजॉय किया है? मेरा नाम गुरमीत सिंह घरा है और मैं ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। और परवीन मैम के साथ तो हमारा एक फैमिली रिलेशन है और वो बहुत प्यार से उन्हें हमें भी और सबको इनवाइट किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत टाइम के बाद हमने ऐसे मुशायरा प्रोग्राम में हम आए और गज़ल भी सुनी और गाने भी हमने सुने और बहुत अच्छा एक गैदरिंग था और सबने अपने रूटीन से हटके कुछ इन्जॉय किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ मैम को और उनकी पूरी टीम को कि उनने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, क्या कहना चाहेंगी परवीन जी के आज के प्रोग्राम को लेकर? कैसा लगा आपको प्रोग्राम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने और मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करूंगी और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें इनवाइट किया तो आना तो जरूरी था और अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच मैम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगा, बहुत लोगों ने हमारे वतन की बात करी, हिंदू मुस्लिम की बात करी। एक ही चीज कहना चाहूँगा कि न्यूज़ पेपर और न्यूज़ सुनना बंद कर दीजिए, सबसे पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी बड़ी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, इस मुल्क में अमन छा जाएगा। थैंक यू। आज जो हमारा जो प्रोग्राम उसमें एक शख्स ऐसा आया था जिसने अपनी ज़िंदगी में 5,000 से ज़ायद लोगों को रिहैब सेंटर में डाला है, जो 50 ईयर्स से ज़्यादा है। मैं सुबह वॉकिंग में जिस इलाके से जाता हूँ, वहाँ पर बम्बई में आप सुबह तक मॉर्निंग में जाएंगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सुबह रास्ते में बैठे रहते, इंतजार करते कि कोई आएगा पानी की बोतल देगा, कोई आएगा नाश्ता देकर चले जाएगा। और ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे डॉन बॉस्को के बाद सुबह 200-250 लोग आपको मिलेंगे जिनको सुबह नाश्ते का एक छोटा पैकेट दिया जाता है, पानी की एक छोटी, जाकर आप सुबह देख सकते हैं 6:30-7 बजे पानी की बोतल एक दी जाती है, थोड़ा सा नाश्ता दिया जाता है, जो भी होगा, और सबको बाकायदा फरमाश से उनके गिलास में चाय दी जाती है। तो एक आदमी को मैं रोजाना देख रहा था, वहाँ खड़ा है, बैठा रहता मॉर्निंग में 7:30-8 बजे। मैं बोला इससे बात कैसे की जाए। बात करने से पहले मैंने एक दिन उसको वहाँ नाश्ते का पैकेट मैंने उसको दिया, दूसरे दिन में भी मैंने उसको नाश्ते का पैकेट दिया, उसके बाद फिर मैंने बात की, तीसरे दिन मैंने उसको 200 रुपये दिए। मैं बोला कल मैं यहाँ से गुजरूंगा तो तेरे बाल कटे हुए होने चाहिए, मतलब बाल वगैरह सब ढंग से काट के आना, फिर मैं तेरे को 1-2 कपड़े भी दूंगा। उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, उससे मैंने हालात जाने। वो हमारे इलाके का कोकन का बंदा था और उसका नाम पूछा तो मैं बहुत चौंक गया। उसने अपना सरनेम उस शख्स का नाम बताया जो इस वक्त रोज इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उसको उसकी फोटोग्राफ ली और मैंने उसको भेजी व्हाट्सएप पर कि आप लोग रोज हिंदू मुस्लिम करते हो, पहले सबसे आपके खानदान का एक फर्द है, जरा इसको रिहेबिलिटेट करो। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हम लोगों को भी जो काम अपने से हो सकता है करते रहना चाहिए। एक बात, आखिरी बात, मुशायरे और अदब जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा काम है। अगर अजीम काम कहीं से हो रहा है तो जो कंबाइंड मुशायरे होते हैं, हिंदी उर्दू मुशायरे, हिंदी और उर्दू को हम लोग अलग नहीं समझते, लेकिन वो है। इसके अलावा मराठी वगैरह के भी जो कवि सम्मेलन या और भी इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन का बड़ा काम कर रहे हैं। इकबाल कवाले साहब हैं, हमारी परवीन साहिबा हैं, इन लोगों ने इस छोटी सी बारौनक प्यारी सी महफिल का इनेकाद किया। मैं उन दोनों को, तीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन मेरा ख्याल रखा हमारे सुल्तान मादा साहब ने कि मैं इस प्रोग्राम में पहुँचूँ भी और शायद बात करने का मौका भी उन्होंने ही मुझे दिया है, तो मैं उनका भी ममनून मशकूर हूँ। जो ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं वो वाकई काबिल मुबारकबाद हैं कि बहुत सब्र सुकून से उन्होंने इस मुशायरे को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बात यह कि मैं नेहरू सेक्टर के एक मुशायरे में जा रहा था तो एक बहुत मशहूर शख्स जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो बाहर निकल रहे थे। तो मैंने उससे कहा, कह रहे सर आप मुशायरा नहीं सुन रहे? बोले नहीं मजा नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले नहीं कुछ तफरी का सामान मिल नहीं रहे। तो मैं बोला आपको तो चले जाना चाहिए। वो चले गए, मैं बहुत परेशान हुआ। तो लोगों ने शायरी को क्या समझ रखा, और वहाँ मैंने ये 2 शेर कहे कि भीड़ में खो गया सुल्तान,
न समझा जाए, बादशाह है हमें दरबार न समझा जाए, और हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं। नीलम जी, हम आपको सुनने के लिए बैठेंगे, परेशान नहीं कि हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमको तफरीह का सामान न समझे। कि हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमको तफरीह का सामान न समझे। एक मतलब दो चार शेर, मुझे शेर से ज्यादा जो है वो आपसे बातें करने को जी चाह रहा है, वक्त नहीं है, लेकिन दो चार शेर सुनाकर, क्योंकि हम जिनको सुनने के लिए आए हैं उनको भी सुनना है। ऐसे कि हम अपने दुख को, एक बच्चे की आवाज आई, बाबा यही बच्चा मुस्तकबिल है, आगे यही सुनेगा हम लोग। आठवा मैडम ने चाय नहीं पिलाया, मैं याद रखूंगा। अर्ज किया कि हम अपने दुख को अभी दास्तां बनाते हैं, हम अपने दुख को अभी दास्तां बनाते हैं, हवा संभाल के रखना चिराग लाते हैं। कि हम अपने दुख को अभी दास्तां बनाते हैं, हवा संभाल के रखना चिराग लाते हैं। और सुना है जब से कि हम करबला के वारिस हैं, भाई आपके लिए कि सुना है जब से कि हम करबला के वारिस हैं, सितमगरों के सितम और बढ़ते जाते हैं। कि सुना है जब से कि हम करबला के वारिस, सितमगरों के सितम और बढ़ते जाते हैं। और एक प्रकार से समाज ने अर्थ किया कि एक ही जैसे गम सबके, हाल सुनाना क्या, कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और मुंसिफ ने, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुंसिफ जज को कहते हैं, मैं कहूंगा भी नहीं। अच्छा, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, इकबाल भाई आपके काम कर। एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। तो मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। मुंसिफ ने, मेरे लिए तो मुंसिफ के लिए तालियां बजा दीजिए, जमाना हो गया कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। और एक शेर देखें, तारा मैडम कैमरा नीचे रख दो, हाँ, एक ही जैसे हम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और शेर देखें कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना है। कि हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। और एक शेर देखें कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना है। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और आखिरी से, जब मैं आखिरी कहूँ तो आखिरी से नहीं, कि चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और शेर के चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और शेर के नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। दूसरा विषय याद आ रहा है कि बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका मशहूर हूँ। अब मुझे तो अब तक नहीं समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों आया था, आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ
भी सोच, फिर क्यों है हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जब लहरें जब तुझे मालूम था लहरें आती जाती हैं, फिर क्यों बनाया रेत पे घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अरे जब राम भी मेरा और रहीम भी मेरा, फिर क्या तेरा फिर क्या मेरा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। दूसरा शेर आपके लिए है, उसके बाद जरूर तालियां बजाना। मैं ये 3 अशार जो बोलूंगा, 3 चीजें, एक तो इंटीग्रेशन ही होगा, दूसरा है कि एक अदना सा मशवरा है मेरा, मान लो तो अच्छा। एक अदना सा मशवरा है मेरा, मान लो तो अच्छा है। सबको पहचानना जरूरी नहीं, खुद को पहचान लो तो अच्छा है। तीसरा जो आखिरी शेर है, इसके पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी महफिल में जहाँ सुनने के लिए इन लोगों को एक मजमुआ होता है, एक निजी महफिल जो हमने यहाँ मुनक़्क़द की है, इसमें आप सबका इस्तकबाल भी है और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि रखो बुलंद नजर को कि यही है राज़ हयात, रखो बुलंद नजर को कि यही है राज़ हयात, रहो ज़मीन पर मगर आसमान की बात करो। उनके लिए एक जोरदार तालीम होनी चाहिए, क्योंकि इकबाल भाई वैसे तो है और हाजिर जलसा बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन हैं। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और कुछ इसमें से आपका तारुफ राजेश पांडे साहब भी हमारे डायस पर मौजूद, जिन्होंने आज की इस महफिल में अच्छा पढ़ा। दरअसल मैं रात इंदौरी साहब का एक शेर है, उससे अपनी मुख्तसर सी तकरीर मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दरअसल हमारा भारत जो है वो तमाम मज़ाहिब का गुलदस्ता है, तमाम ज़बानों का भी गुलदस्ता है। इसमें इतने रंग हैं कि जैसे कि एक भाई साहब ने कौमी यकजहती नेशनल इंटीग्रेशन पे बात की, इसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर सकता। समझे, किसी भी कंट्री की बुनियाद जो है उसका रोशन मुस्तकबिल वो कौमी यकजहती भी है। जहाँ कौमी यकजहती रहेगी तो हमारी कंट्री का मुस्तकबिल जो फ्यूचर है रोशन रहेगा उसमें, और हम आहंगी रहेगी तो हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन रहेगा। लोगों ने छोड़ने की बहुत कोशिश की, जैसा कि आप जानते हैं हाल फिलहाल में जो माहौल है हिंदुस्तान का, वो उस माहौल में हमको चाहिए कि जो आपस में रिलीजन में जो ब्रिज है वो ब्रिज को कहीं ना कहीं हमको मिल बैठ कर दूर करने की जरूरत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हिंदू मुस्लिम को लेकर हालात इतने खराब है, पहलगाम को लेकर हालात इतने खराब है। सलीम अलवारी साहब, पहलगाम में जो हादसा पेश आया, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। पाकिस्तान में नहीं वो किया, लेकिन यहाँ जो माहौल है वो हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुसलमान उससे उसकी जद में आ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि इसको मिल बैठकर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़मीन पे मजबूती से नहीं खड़े रहेंगे तो दूसरे जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमको चाहिए कि बैठें, मिल बैठ के इसको इस हालात से निपटें, इसको ख़त्म करें और लोगों में मोहब्बत का माहौल पैदा करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें, आपस में एक दूसरे की ज़रूरत को पैदा करें, ज़रूरत को पूरी करें। जैसा कि मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर अपना पड़ोसी, हमारे प्रॉफिट, अगर अपना पड़ोसी कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो भूखा है तो हम पे खाना हराम है। तो ये हमारी तालीमात है। आप किसी के साथ वसूली की मत करो, किसी ज़रूरतमंद कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है तो उसके काम आना हमारा फरीज़ा है। और इस तरह से अगर हम एक दूसरे को काम आएंगे, एक दूसरे की तकलीफ में, हमारे भारतीयों की तकलीफ में शामिल होंगे और एक दूसरे से करीब जाकर हम डायलॉग करेंगे
तो मैं नहीं समझता हूँ बहुत ही दूर नहीं कि हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा, आपस में भाईचारे का माहौल रहेगा और उससे एजुकेशन भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। अगर देश में अफरा तफरी का माहौल हो तो बहुत सारे सियासी लोग फ़ायदा उठाते हैं। इन लोगों को इसका फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। नमस्कार, सलाम आदाब एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं जो मेरी उशाद सर को और अंकिल जी को मैं गुड इवनिंग आदाब आप सबको। और मैडम परवीन जी, शी हैव इनवाइटेड मी एंड आई एम हियर, और उनकी वजह से मैं आप सबके बीच में जो आज प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और ये जो नेशनल इंटरनेशनल पे भी मैंने एक गाना गाया है फिल्म में, जो कि हर बशर एक मालिक की संतान है, कोई हिंदू न कोई मुसलमान है। भेद काबा और काशी में क्या है भला, एक सांचे पे संसार है ये भला। एक ही ग्रंथ गीता और कुरान है, कोई हिंदू न कोई मुसलमान है। सो थैंक यू सो मच। और इनके राइटर हमारे सामने बैठे हैं राजेश पांडे सर जी, जो इन्होंने ये गाना लिखा है और मैंने ये फिल्म में गाया है जो आप सबके सामने, और बहुत ही जल्दी रिलीज होगी तो आप सुनेंगे चलो। तो इसका धुन भी है जो मैं दुल्हन। भेद काबा और काशी में क्या है भला, एक सांचे पे संसार सारा ढला। एक भेद काबा और काशी में क्या है भला, एक सांचे पे संसार सारा ढला। एक ही ग्रंथ गीता वो पुराण है, एक ही ग्रंथ गीता वो कुरान है। कोई हिंदू न कोई मुसलमान है, कोई हिंदू न कोई मुसलमान है। हर बशर एक मालिक की संतान है, हर बशर एक मालिक की संतान है। कोई हिंदू न कोई मुसलमान है। थैंक यू सो मच। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर पे कमाल मुलाकात का मौका दे दो, हम तेरे शहर में आए
नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, मुझसे पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन में ही आए, पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन में ही जाए, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ में सुख दुख संग संग खेले, जिन्होंने सजाए यहाँ में सुख दुख संग संग खेले, वही चुनकर खामोशी झूठ ले जाए अकेले कहाँ, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। शुक्रिया, थैंक यू।